नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर ये हम देख रहे हैं नवंबर से जून तक के महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। और ये आपके आने वाले हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में काम आएगा। और नवंबर से जून एक 4 पार्ट में कवर होगा। पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। कई बच्चों को सेकंड पार्ट दिख रहा था, पहला पार्ट नहीं दिख रहा। सर पहला पार्ट कहाँ है? किसी को पहला पार्ट दिख रहा है, सेकंड नहीं दिख रहा है। तो मैं बता दूं, इसका डिस्क्रिप्शन आप चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है कोर्स का। कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बस उस कोर्स में मैं इस पीडीएफ को फ्री रखा हूँ। ठीक है, कोर्स की फीस है, पीडीएफ की फीस नहीं है। तो उसमें जाइएगा आप। फुल सीजी व्यापम कोर्स के अंतर्गत करंट अफेयर का एक फोल्डर बना हुआ है, वहां मैंने इसको ओपन कर दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, किताबों में मैगजीन्स में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है। सपोज ये महोत्सव सम्मेलन है माता कौशल्या योजना, तो क्यों चालू हुआ, किस लिए, एक शॉर्ट पॉइंट बस लिख दिया भैया महिला सशक्तिकरण के लिए, कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे को कितना पढ़ना है। टाइम कम रहता है, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, सारी चीजें लिमिटेड है, बट पढ़ने को अनलिमिटेड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें मेंशन हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, महोत्सव सम्मेलन देखते हैं। माता कौशल्या महोत्सव 2023 ये कब से कब तक चला? 22 से 24 अप्रैल 2023। सर डेट इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, मैंने लिखा है मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखवाता तो नहीं होता इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 22 से 24 अप्रैल 2023 इसमें कौन सा महोत्सव हुआ? माता कौशल्या महोत्सव। और कौशल्या से आप चंदखुरी रायपुर रिलेट कर सकते हो। माता कौशल्या अगर आप रामायण पढ़े होंगे, मतलब इतिहास में रामायण पढ़े होंगे, सीजी हिस्ट्री में रामायण पढ़े होंगे, तो चंदखुरी रायपुर से संबंध है माता कौशल्या का। तो चंदखुरी रायपुर में ये सम्मेलन हुआ, किस पर्पज से? महिला सशक्तिकरण, बस इतना ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कार्निवल हुआ। देखो यहाँ पे मिलेट कैफे अलग है ना, कैफे अलग है। मिलेट्स कैफे सबसे पहले कहाँ खुला पूछने से? खरसिया रायगढ़। ये पहले वाले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, खरसिया रायगढ़। क्या है मिलेट कैफे? तो मिलेट्स कैफे, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, रागी, ये सारे मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और इस मोटे अनाज से निर्मित जो भी पकवान है वो इस कैफे में अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको किसी मित्र के साथ, किसी दोस्त के साथ जाना होगा तो एक बार मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। ठीक है, तो खरसिया रायगढ़ में। अब वहां जाके खाओगे, क्या खाओगे? मिलेट कैफे खाने में नहीं, कोई चीज खाओगे और कुछ खा डालोगे। ठीक है, तो खाने से रखना खरसिया रायगढ़। ठीक है, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं मिलेट्स कार्निवल है। कार्निवल एक फेस्टिवल टाइप का समझ लो, जैसे महोत्सव है ना, वैसे ही कार्निवल शब्द यूज किया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ? ये नया रायपुर में हुआ है। तो सर ये रायगढ़ वाला क्या बताए? रायगढ़ में मिलेट्स कैफे खुला है, मिलेट्स ऑन व्हील उसका टाइटल था, नाम का। ठीक, तो ये पहला मिलेट्स कार्निवल, ये फेस्टिवल कब है? फरवरी 17 से 19 फरवरी में है, आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे योजना, बहुत सारे महोत्सव, बहुत सारे सम्मेलन अलग अलग डेट में, अलग अलग मंथ में होते हैं, जो कि याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा भी रिलेट करके याद रखेंगे तो काफ़ी आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी सेकंड पार्ट की वीडियो में, हर चीज़ ट्रिक से याद कराते हो। अरे वो ट्रिक थोड़ी ना है। ठीक है, आप उसको भ्रम पाल लेते हो ट्रिक है, वो एक मेथड है दोस्त, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, वो एक मेथड है याद करने का। ठीक है, तो जैसे मिलेट्स कार्निवल मिले, कब मिलते हो आप लोग? फरवरी में मिलते हो कि नहीं मिलते? अब फरवरी सर क्या वैलेंटाइन वीक होता है? ठीक, तो 17 से 19 फरवरी बोलोगे सर यहाँ तो हम लोग वैलेंटाइन नहीं मनाते, वो 14 तक है जो भी, बट फरवरी मंथ उससे याद रह जाएगा। तो ये एक मेथड होता है याद करने का, जो बच्चे ने कमेंट किया था। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नॉर्मल रीड करके याद कर लीजिए, बट एक संबंध बन जाता है तो याद रखने में चीजें आसानी हो जाती है। मिलेट्स कार्निवल कब हुआ? फरवरी में हुआ, 17 से 19 फरवरी 2023। अब कितना आसान हो जाएगा, आप 4 ऑप्शन देखोगे तो तुरंत क्लिक कर जाएगा।
ठीक है। कहाँ पे हुआ? सुभाष स्टेडियम रायपुर में। मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने और जन जागरूकता के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो है ही। और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया पूछने से 2023 को। ठीक है, आप बताइएगा कितने जिले में ये मिलेट से संबंधित पॉइंट है, कितना जिला है? याद रखना 14 जिले हैं टोटल, है ना। कितने जिलों को घोषित किया गया है? तो 14 जिले, ध्यान रखिएगा। श्रमिक सम्मेलन, ये इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में लेबर इंस्पेक्टर का पेपर होने वाला है, तो उसमें एक क्वेश्चन ये बन भी सकता है डेट का, लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, इसी दिन को घोषित किया गया क्या? बोरेभासी दिवस घोषित किया गया, तो 1 मई को। यहाँ पे देखो श्रमिक सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। और श्रमिक हित में बड़ी घोषणाएं की गई। तो जो सन्निर्माण श्रमिक थे, सन्निर्माण श्रमिक, ध्यान रखिएगा, सन्निर्माण श्रमिक, उसके अंतर्गत जो रजिस्टर कर्मचारी हैं, उनकी अगर मृत्यु होती है किसी दुर्घटना में, तो उनको मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। ठीक है, कितना रुपए? 5 लाख रुपए। पहले 1 लाख रुपए था, अभी 5 लाख हो गया मृत्यु होने पर। स्थायी दिव्यांगता के अगर केस होंगे, परमानेंट डिसेबिलिटी का, परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब हाथ टूट गया, परमानेंट अब उससे काम ही नहीं कर पाए, ऐसे कुछ डिसेबिलिटी हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मुंह लग गया और कुछ, तो उस स्थिति में 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, कितना? 2.5 लाख। 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख और 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। इससे संबंधित और भी असंगठित संगठित में दुर्घटना संबंधित जो मुआवजा है वो दिया जाता है। ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। लेबर इंस्पेक्टर का पेपर दिला रहे तो हाल फिलहाल अगर ये पीएससी के टाइम देख रहे हैं आप, पीएससी अभी 2024 में जो होने वाला है उसके लिए देख रहे हैं, तो फिर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी और असंगठित और संगठित वाले में आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां 1 लाख और 50,000 है। आगे बढ़ते हैं, भरोसे का सम्मेलन। ये भरोसे का सम्मेलन क्या था? तो इससे पहले वीडियो में मैंने आदिवासी परब सम्मान योजना बताया था, आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। उसमें क्या था कि जो आदिवासी द्वारा 30 त्योहार पर्व मनाए जाते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चालू की गई। उस योजना का नाम था आदिवासी परब सम्मान। तो वहाँ बताया था कि कौन फेमस कांग्रेस की नेता यहाँ आई थी, तो प्रियंका गांधी जी आई थी। ठीक है, अब 10,000 रुपए दिया जाएगा पंचायत को, जो अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत है उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो भरोसे का सम्मेलन याद रखना कब हुआ? 13 अप्रैल। ठीक है, लाल बाग मैदान जगदलपुर। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस स्लाइड में नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है, ये पीडीएफ पार्ट 2 करके आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में। इसी से मिलता जुलता एक और योजना था, वो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार के लिए था। तो सर ये क्या है? ये आदिवासी लोगों के लिए, तो सिर्फ आदिवासी थोड़ी ना रहते हैं यहाँ, तो और भी बाकी छत्तीसगढ़िया रह रहे हैं। छत्तीसगढ़िया में आदिवासी काउंट हो जाएंगे। आदिवासी के अलावा बाकी जो छत्तीसगढ़िया हैं उनके भी अपने 30 त्योहार हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए ये चालू हुआ। देखो, ये घोषणा किया गया 13 अप्रैल को। ठीक है, एक और 20 अप्रैल को भी घोषणा हुआ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 20 अप्रैल को जो नॉर्मल छत्तीसगढ़ का 30 त्योहार था उसको प्रोत्साहन देने के लिए घोषणा किया गया। उसमें भी कितना मिलेगा? 10,000 रुपए मिलेगा। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, ये रामायण महोत्सव, इसमें ध्यान देना है आपको। रामायण महोत्सव नाम से क्लियर है। रामायण महोत्सव 1 से 3 जून। डेट देखो, मिलेट्स वाला कब था? फरवरी मंथ, याद रखना। भरोसा का जस्ट अपोजिट बेवकूफ बनाना, तो बेवकूफ बनाना अप्रैल फुल रिलेट कर सकते हो, तो भरोसे का सम्मेलन जो था अप्रैल महीने में है। ठीक है, रामायण, जब रामायण चलता है तो सभी जन देखने आते हैं, सभी जन से आप जून याद कर सकते हो। याद करने का तरीका है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, ये तो नॉर्मली रीड करना। 1 से 3 जून तो रामायण देखने सभी जन आते हैं। तो 1 से 3 जून 2023 को ये महोत्सव मनाया गया। 1 से 3 जून 2023 को कहाँ पे? तो रामलीला मैदान रायगढ़ में। और इसमें बोला है कि भैया हर साल आपको क्या प्राइस दिया जाएगा? फर्स्ट है तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, किसी एक व्यक्ति को क्या नहीं, तो पूरी मंडली परफॉर्म करती है। ठीक है, और देखो रामायण में अलग अलग कांड है, किष्किंधा कांड हो गया, ठीक है, सुंदर कांड हो गया, वैसे अरण्य कांड है। अरण्य कांड जैसे दंडकारण्य बोला जाता है ना, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो जंगल का फैलाव है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में जो जंगल का फैलाव है, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इससे संबंधित बोला जाता है कि जो भगवान राम है वो लगभग 10 साल इन जंगलों में घूमे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स कवर है कि इसमें अरण्य कांड पर, तो अरण्य कांड पर परफॉर्मेंस होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को प्राइस है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और भी बहुत सारे महोत्सव और आयोजन तिथि और आयोजन स्थल हैं। इसको देखिए, जनवरी फरवरी लाइन से मैं लिख दिया हूं तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। ताता पानी महोत्सव जनवरी में हुआ, 14 से 16 जनवरी बलरामपुर में। युवा महोत्सव 28 से 30 जनवरी हुआ। बहुत सारे मंथ है, हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसको युवा महोत्सव, युवा दिवस आपको मालूम है 12 जनवरी को मनाया जाता है।
ठीक है। तो युवा दिवस 12 जनवरी से जनवरी आप याद रख लेगा, डेट चेंज है 28 से 30 जनवरी। कहाँ पे मनाया गया? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में मनाया गया, ठीक है। तो तातापानी तो बलरामपुर में, युवा महोत्सव रायपुर में। मैनपाट महोत्सव हर साल कहाँ मनाया जाता है? रोपाखार जलाशय मैनपाट में मनाया जाता है, ठीक है। ये 14 से 16 फरवरी 2023 है। ये फरवरी है मैनपाट वाला, तातापानी वाला जनवरी है। पाली महोत्सव फिर 18 से 19 फरवरी, ठीक है। पाली महोत्सव 18 से 19 फरवरी, ये ग्राम केरा झरिया पाली के कोरबा जिले में मनाया गया, ठीक है। ध्यान रहेगा पाली महोत्सव। तो जो तातापानी वाला था वो जनवरी, मैनपाट वाला फरवरी, पाली महोत्सव 18 से 19 फरवरी। देखो सबसे पहले ऊपर अगर छत्तीसगढ़ का मैप पे ऊपर बलरामपुर है, वहाँ जनवरी में हो गया। जस्ट नीचे फिर सरगुजा है, वहाँ फरवरी में हुआ, लेकिन 14 से 16 फरवरी मैनपाट वाला, सरगुजा में मैनपाट है ना। और जस्ट उसके नीचे फिर कोरबा, तो कोरबा में पाली महोत्सव 18 से 19 फरवरी, ऐसे लाइन से डेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमृतधारा महोत्सव 18 से 19 फरवरी। अब बोलोगे सर कोरिया का ये फिर इधर आ गया और टॉप, नहीं नहीं, बस इतने तक के लिए याद रखना। अमृतधारा महोत्सव 18-19 फरवरी 2023 को हुआ। कहाँ पे? मणिनगर चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। अमृतधारा महोत्सव एमसीबी, कोरिया को काट के एमसीबी मनाया गया था। 27वां भोरमदेव महोत्सव, ये भोरमदेव महोत्सव के साथ साथ 27वें नंबर का है, वो भी याद रख लीजिएगा, ये क्रम पूछ देता है, ठीक है। तो 27वां भोरमदेव महोत्सव मनाया गया कब से कब तक? तो 19 से 20 मार्च 2023 में भोरमदेव मंदिर प्रांगण में। कहाँ पे है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कौन से जिले में है भोरमदेव मंदिर, जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये बताइएगा कि किसने उस मंदिर का निर्माण कराया, वो कौन से वंश का संबंधित है, कौन से वंश से संबंधित है, और कौन से ईस्वी में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। देखते हैं कौन आंसर देता है। नेक्स्ट देखते हैं कुदरगढ़ महोत्सव। कुदरगढ़ महोत्सव 26 से 28 मार्च, ये कुदरगढ़ जिला सूरजपुर में मनाया गया, ठीक है। देखो ये मार्च है, आप रिलेट कर सकते हो, जैसे कूटना मारना मार्च, और भोरमदेव भरना मारना, मारना पीटना भरण पोषण करना से बोलते हैं, तो भरना मार्च, कूटना मार्च, ऐसे याद कर सकते हो। मारने पीटने से मार्च, कूटने से कुदरगढ़, भरने से भोरमदेव। ये मार्च में 19 से 20 मार्च 2023, और कुदरगढ़ महोत्सव जो है 26 से 28 मार्च 2023 को, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ मैं, रिवीजन नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ, टाइम कम है। आपको अगर रिवीजन करना होगा तो आप वीडियोस को शुरू से वापस देख लीजिए, उसमें देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप खुद से रीड मारेंगे उससे अच्छा है कि बस इस वीडियो को शुरू से वापस लगा लीजिए, कि जब कोई दूसरा बताता है तो ज़्यादा अच्छे से याद होता है और ध्यान भी हमारा केंद्रित रहता है। खुद पढ़ते हैं, किताब जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग इधर उधर भटकता है, तो उससे बेहतर है कि सुनते हुए याद किया जाए। सभी सोर्स का हमको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। बोलकर भी कभी याद कर लेना चाहिए, कभी देखकर भी, कभी सुनकर भी, सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। चलिए, तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022। आप सभी को मालूम होगा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था, और हर साल रायपुर में राज्योत्सव मनाया जाता है, ठीक है। उसी क्रम में उसी समय 1 से 3 नवंबर को आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया, आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 को, ठीक है। 1 नवंबर से 3 नवंबर 2022 को। नाम टाइटल में क्लियर है, आपको इसका पॉइंट याद आ जाएगा, आदिवासी नृत्य महोत्सव, आदिवासी नृत्य, आदिवासी डांस, जो ट्राइबल डांस है उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम था, ठीक। अब 2 थीम में डांस परफॉर्मेंस रखी गई थी। सर ये थीम क्या है? तो देखो, एक हो सकता है कल्चरल कोई डांस हो जाए, और एक हो सकता है वेस्टर्न डांस हो जाए, जो वैसे वेस्टर्न कैटेगरी का डांस रहता है। कल्चरल में कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये क्या है? डांस कैटेगरी है। एमजे एक डांस कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो ये सारे डांस कैटेगरी है। वैसे ही जो ट्राइबल डांस है उसको भी 2 कैटेगरी में मनाया गया है, उसका 2 थीम डिसाइड किया गया था। एक तो फसल कटाई से संबंधित नृत्य, और एक जो आदिवासी का जो परंपरागत नृत्य है वो, तो ये 2 कैटेगरी डिसाइड किया गया था, ठीक है। अब अगर लोक कला संस्कृति जो कोर्स खरीदे होंगे और उसमें लोक कला संस्कृति मैंने पढ़ा है, तो कितने सारे डांस हम लोग डिटेल में देखे थे, कितने सारे गाने देखे थे, लोकगीत देखे थे, लोक नृत्य देखे थे। तो कई, जैसे चूहा खादी नृत्य आपको ध्यान आ रहा होगा, तो वो फसल के समय वो नृत्य परफॉर्म करते हैं। जैसे फसल कटाई से संबंधित बहुत सारे नृत्य है उस समय किया जाता है, और वैसे ही कई परंपरागत जो डांस किए जा रहे हैं उसको भी जीवित रखने के लिए वो डांस चले आता है, ठीक है, बहुत सालों से चले आ रहा है। तो 2 अलग अलग कैटेगरी में ये डांस थीम रखा गया था, ठीक है। तो कौन सा बताया? फसल कटाई से संबंधित आदिवासी नृत्य, और आदिवासी परंपरा और रीति रिवाज संबंधी नृत्य। ये कहाँ हुआ? साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो फर्स्ट रैंक आए हैं उनको आपको ध्यान रखना है, सेकंड थर्ड सब दे दिया होता है किताब में, सब भर दे रहते हैं, ठीक है। कितने लोग कौन से देश पार्टिसिपेट किए, इंडोनेशिया, कंबोडिया, टोंगो, मोजाइक, सब देश भर दिया उसमें, ठीक है। उतना आपको नहीं याद रखना है। तो देखो, फसल कटाई में रखना क से कटाई, क से कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य तो छत्तीसगढ़ में फेमस है, तो कर्मा नृत्य को फर्स्ट रैंक मिला है, ठीक है, और प्राइस इसमें भी 5 लाख है, ठीक है। तो फसल कटाई, क से कटाई, क से कर्मा। और रीति रिवाज संबंधी जो नृत्य है उसमें तमांग सेलो नृत्य को मिला है, कहाँ का? सिक्किम का।
उसमें फर्स्ट प्राइज किसको मिला? सिक्किम को मिला। सिक्किम का कौन सा नृत्य है? तमांग सेलो नृत्य। इसका अगर पूछ दिया जाए कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो भूपेश बघेल उद्घाटन समारोह में थे, और जो समापन समारोह में थे उनका नाम है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, सोनेर हो गया, ठीक। पहला 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख देख के कुछ और याद आ रहा है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज जो रामायण मंडली थी उसमें भी यही प्राइज मिलना है, ये मैंने बता दिया। चर्चित रिपोर्ट्स देखते हैं कुछ। देखिए जो नवंबर से जून महीने का करंट अफेयर है वो टोटल मैं 4 वीडियो में कवर कराऊंगा। 2 वीडियो पहले से बनकर डल चुके हैं, एक तीसरा वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद वाले पार्ट में चौथे वीडियो में पूरा नवंबर से जनवरी तक का कवर हो जाएगा। ये आने वाले एग्जाम जितने भी, अगर आप ये करंट अफेयर के वीडियो जुलाई में देख रहे होंगे, अगस्त में देख रहे होंगे, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तो ये काम आएगा। व्यापम में 6 महीने से 1 साल तक का पूछता है, पीएससी में भी 1 साल पहले और 2-3 महीने और एक्स्ट्रा आपको बफर लेके चलना पड़ेगा, उतना पूछा जाता है, तो ये काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए चर्चित रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो ये नेशनल लेवल पे भी जारी होता है, बट ये फिलहाल छत्तीसगढ़ ने जारी किया, छत्तीसगढ़ एसडीजी रिपोर्ट। और कौन से लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दिया गया। उसमें ध्यान रखना है कि सबसे जो फर्स्ट आया है एसडीजी में डिस्ट्रिक्ट वाइज, कौन सा जिला? धमतरी, जिसका स्कोर कितना रहा? 72। इसमें कुल इंडिकेटर्स कितने थे? संकेतक कितने थे? 82। ये स्कोर अलग अलग, कभी कभार अगर पूछ दिया जाए तो स्कोर भी शायद पूछ दे। बाकी पहला रैंक कौन आया? धमतरी, इसको याद रखेगा। तो 72। इंडिकेटर्स कितने थे? कुल संकेतक कितने थे? 82। ये संकेतक क्या है? देखिए मैं बोलूंगा कि नहीं, आपका ग्रोथ हो चुका है, अब आपका ग्रोथ हो चुका है, आप आगे बढ़ चुके हो। किस सेंस में बोल रहा हूं मैं? कुछ तो इंडिकेटर्स होगा, कुछ तो संकेतक होगा कि आपका पहनावा ओढ़ावा अब अच्छा हो गया है, पहले ऐसे ही फटे कपड़े पहन रहे हैं और अब पहन रहे हैं, या पहन ही नहीं रहे और अब पहन रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हो गया, इनकम अच्छी हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें, पहले साइकिल में घूमते थे, बाइक में घूमते हैं, तो ये हो सकता है कि ये सक्सेस का पैमाना हो। पहले खुश नहीं रहते थे, अब खुश रह रहे हो, तो ये सक्सेस का पैमाना हो गया। अलग अलग इंडिकेटर्स हो गए। वैसे ही टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं? 82। समझाने के लिए था बस, बाकी आप नहीं भी याद रखोगे चलेगा। फर्स्ट रैंक किसको मिला? धमतरी को मिलेगा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी दुर्ग रायपुर नहीं है। जब ये शहर लाइन से दे देगा ना तो आपको कंफ्यूजन होगा। हालांकि दुर्ग एक जगह फर्स्ट है, किसमें? तो सामाजिक संबंधी कुछ रिपोर्ट है वो जारी किया गया है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में। ये कर्नाटक, ये गलत लिखा गया, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में दुर्ग जो है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद रायपुर आ रहा है। ठीक, ये वाला पॉइंट, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट, जिला स्तरीय सामाजिक प्रगति सूचकांक में दुर्ग पहले नंबर पे है 63.6 के स्कोर के साथ, और रायपुर है 61.8 के साथ। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो सर ये क्या है? सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट, ये हेडिंग नहीं है, ये था कि जस्टिस रिपोर्ट है ये, है ना, जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है, जस्टिस रिपोर्ट। तो जस्टिस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष राज्य, मतलब जस्टिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे जो शीर्ष राज्य है, सबसे टॉप कैटेगरी वाला स्टेट है, वो कौन है? कर्नाटक है। और छत्तीसगढ़ को कितना रैंक मिला? तो छत्तीसगढ़ को रैंक मिला 9वां। ठीक है, कितना रैंक मिला छत्तीसगढ़ को? 9वां। अब ऐसे याद रखना, देखो जस्टिस मिलने में जहां नाटक नहीं होगा, जहां देरी नहीं होगी, जहां नाटक नहीं होगा, तो नाटक से कर्नाटक वही फर्स्ट आएगा, तो नाटक नहीं होगा से कर्नाटक, और वो फर्स्ट आ गया कर्नाटक। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा पिछड़ गया, नहीं से याद रखना 9वां, तो छत्तीसगढ़ का स्थान क्या? 9वां, ध्यान रहेगा। फिर सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट, ये तो मैंने बता दिया। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की स्थिति, देखो ये कुपोषण की जो स्थिति है, अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग बताते हैं। नेशनल लेवल पे अलग है, नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम करके एक अलग रिपोर्ट जारी होगा, उसमें 31-32% तक कुपोषण दर आ जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ अलग जारी करता है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधी एक रिपोर्ट है, वजन तिहार मनाया जाता है, वजन तिहार। ये शायद 2012 से लिखा हुआ कहीं पे, 12 से ये वजन त्यौहार की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। कुपोषण की स्थिति तो वजन त्यौहार के अनुसार ध्यान रखिएगा कितना है रिपोर्ट, तो पिछले साल 19.86% था, वर्तमान में 17.76% है। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी आई? 2.1% की। कितने परसेंट की कमी आई? 2.1% की। ठीक, तो ये जारी करता कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग। वजन त्यौहार, ध्यान रखना, वजन से संबंधित, वजन मतलब कुपोषण से संबंधित। आप हेल्दी नहीं रहोगे तो वजन ज्यादा नहीं रहेगा, वैसे लेट कर सकते हो। तो कितने से कितने बच्चे लोग के लिए 0 से 5 ईयर्स कैटेगरी इसमें शामिल होते हैं। सर्वाधिक कुपोषण का है? सुकमा में है। ठीक है, किसमें? सुकमा में 34.73%, और न्यूनतम कुपोषण का है? मुंगेली में। तो न्यूनतम भी इंपॉर्टेंट है और सर्वाधिक भी इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम याद कर सकते हो, मुंगेली से मूंगा याद कर लेना। ठीक है, तो बचपन में बोला जाता ना मुनगा चुचरना चाहिए, मुनगा चुचरना, तो मुनगा चुचरोगे तो उसमें क्या है? काफी सारा प्रोटीन विटामिन ये सब रहता है, तो कम कुपोषण होगा, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सुकमा में सबसे ज्यादा है।
0 से 5 वर्ष बता दिया। आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्ष 2012 से वजन त्योहार की शुरुआत की जा रही है और 2 अक्टूबर 2019 से सुपोषण अभियान की भी शुरुआत की गई। ठीक है, सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019। ये सुपोषण अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर। डेट याद रखना 2 अक्टूबर, गांधी जयंती से याद रख सकते हो। अब गांधी जी का फोटो जस्ट देखोगे तो उनका जो हैंडसम वाला पिक है, जो डैशिंग पर्सनैलिटी वाला था कोट के साथ, जब वकील थे वो एडवोकेट कर रहे थे, ठीक है, वकालत कर रहे थे, उस टाइम का फोटो आपको ध्यान नहीं आएगा। जैसे ही गांधी जी बोले, मतलब वो जो लुंगी पहने हुए हैं और पतला दुबला शरीर, हड्डी दिख रहे हैं, पसली दिख रहे हैं, वो लाता है, तो वहां से कुपोषण कर सकते हो। ठीक है, समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं। बेरोजगारी दर रिपोर्ट, ठीक, ये जैसे ही बेरोजगारी दर रिपोर्ट जारी किया गया था तो जितने छत्तीसगढ़ के युवा थे वो सदमे में आ गए थे कि हम ही हैं जो 0.8% के कैटेगरी में आ रहे हैं। मतलब बेरोजगारी दर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी आप देख सकते कितना है। अभी लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होना है, उसमें कितना 2,84,000 2,87,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो सोचो कितना ज़्यादा बेरोजगारी का स्तर बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद रिपोर्ट क्या कहता है? 0.8% में। लेकिन ये परसेंटेज इतना कम क्यों? कई लोग आपत्ति जता रहे थे ना कि झूठा मोटा रिपोर्ट है। रिपोर्ट झूठा मोटा नहीं है, एक्चुअली देखो बहुत सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं और उस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होता है। जैसे भी लेबर लॉज में पढ़े होगे आप, कई सारी योजना थे, कर्मकार मंडल के कई योजना थे, असंगठित कर्मकार लोगों के लिए कई योजना थे, भवन एवं सन्निर्माण कार्य संबंधी जो योजना है, बहुत सारी योजना है। ठीक है, अब अगर किसी को कोई जैसे ठेला चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, उन लोगों को कोई बेनिफिट मिलना है रजिस्ट्रेशन करा के, तो लोग क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे? और कोई सब्जी नहीं भी बेच रहा होगा फिर भी मालूम है उसको मेरे को ये लाभ मिलना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो भी वो रजिस्ट्रेशन जाके करा लेते हैं। तो लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उस रजिस्ट्रेशन कराने के कारण ये परसेंट जो है वो गिरावट आ जाती है। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ काम में तो संलग्न है, तो फिर बेरोजगारी कैसी? ऐसा इसलिए परसेंटेज कम आता है। फिलहाल 0.8% है। ठीक है, मार्च में रिपोर्ट जारी की और जस्ट इसमें ध्यान रखना कि 1 अप्रैल से कितना रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, तो मार्च में रिपोर्ट 0.8% तक आया था और 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता कितना रुपए? 2500 रुपए दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपको 2 साल पहले से पंजीयन कराना है। ऐसा नहीं कि अभी इसका भी बेनिफिट मिल रहा है तो तुरंत जाके पंजीयन करा रहे हो। ठीक है, जिसको जॉब मिल गया है, जो काम कर रहा है, जो लाखों करोड़ों में कमा रहा है, वो भी जाके पंजीयन करा रहा है 2,500 लेने के लिए। ऐसा नहीं, 2 साल पहले से पंजीयन होना चाहिए और कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं स्कूल पढ़ा ही नहीं और मेरे को कोई रोजगार नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कम से कम 12वीं वर्ष, 3 साल पक्का। ठीक है, एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार वो जो रोजगार पंजीयन वाला कैटेगरी है, मैडम 3 साल बता रही हैं, तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपने स्रोत से। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृत्व मृत्यु दर 2018 से 20, इसमें आपको छत्तीसगढ़ का भी याद रखना है और इंडिया लेवल का भी याद रख लीजिएगा। जो मातृत्व मृत्यु दर है वो 1 लाख में नापते हैं। छत्तीसगढ़ में उसका संख्या 137, भारत में है 97। ठीक है, भारत में 97, छत्तीसगढ़ में 137। ठीक है, सबसे कम मृत्यु दर अगर पूछा जाए तो केरल में है। कहाँ? केरल में। ठीक है, तो केरल में है। अब केरल में आप देखना, बेझिझक तुक्का मार सकते हो, जहां पे भी महिला संबंधी पॉइंट आता है तो केरल हाईएस्ट हो जाता है। लिटरेसी रेट कौन आगे? केरल। महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ? केरल। ठीक है, तो मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम किसमें है? केरल में है। असम में बहुत ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ में कितना है पूछने से? 137। लेकिन ये कितने लाख के पीछे? 1 लाख लोगों के पीछे, मतलब 1 लाख महिला जो डिलीवरी दे रही हैं, ठीक है, जो प्रसव के दौरान जिनकी मृत्यु जाती है, उनकी संख्या कितनी? 137, 1 लाख महिलाओं में। वही बच्चों की पूछा जाए, बच्चों की बात की जाए, शिशु की बात की जाए, तो 1000 में उनकी संख्या कितनी है? 38। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का स्थान इस प्रकार से कितना हुआ? चौथा। तो 137 वाला याद रखिएगा। क्लियर? आर्थिक स्थिति कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ है? 22 मिनट। ठीक है, इसी वीडियो में कुछ और पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में पहली बार, जो भी पहली बार होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ भी आपको पहली बार हुआ होगा उसकी यादें अभी भी ताज़ा रहती कि नहीं रहती, तो ऐसे ही इस याद को भी आपको ताज़ा रखना है क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार आयरन ओर की रॉयल्टी सर्वाधिक हुई। ठीक है, आयरन ओर की, उससे पहले नहीं होता था, उससे पहले दूसरा रहता था। तो रॉयल्टी आयरन ओर से मिली है। कितना मिला है? 3609। और कोयले का योगदान कितना हो गया इस बार? कोयला पिछड़ गया, 3336 है। ठीक है, 36,9 आयरन ओर का, 3336 कोयले का। ठीक है, टोटल 2022-23 में कितना माइनिंग रॉयल्टी के रूप में मिला है पूछने से? 12,941। ये फिगर को भी याद रखना है, तीनों फिगर इंपॉर्टेंट है। 12,941 टोटल माइनिंग रॉयल्टी मिला हुआ है। और अगर बात की जाए आयरन ओर की तो 36,9 और 3336 किसका पूछने से? कोयला का। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली बार आयरन ओर के रॉयल्टी ने कोयला के पीछे छोड़ दिया। और सर्वाधिक रॉयल्टी वाले जिला देखा जाए तो दंतेवाड़ा
खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, तो संपन्न जिला दंतेवाड़ा ये हमेशा टॉप पे रहता है, ज्यादातर टॉप पे रहता है। दंतेवाड़ा को आप टिक मारिएगा, ठीक है। सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जिला कौन सा? दंतेवाड़ा। महिला समूह को अब 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा। 2 लाख योजना, ये 2 लाख योजना नहीं है, सक्षम योजना है। सक्षम योजना 9-10 में चालू हुआ था। तो इसका कैटेगरी था कि 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिला हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता है, मतलब जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये योजना था क्या? सक्षम योजना। तो उनको कितना रुपए लाभ दिया जाता था? पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता था, अब उस 1 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2 लाख कर दिया गया है। और जो महिला स्व सहायता समूह को जो लोन दिया जाता था 4 लाख रुपए, अब उस 4 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 6 लाख रुपए कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर 221 रुपए प्रतिदिन। इसका बस ऊपर का टॉप लाइन हेडलाइन ही याद रख लीजिएगा। अभी जो मनरेगा मजदूरी दर है कितना रुपए है? 221। पहले कितना था? 204। बढ़ोतरी कितना हुई? 17 रुपए। इसको बस याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कम देने वाला छत्तीसगढ़ ही। समर्थन मूल्य पर ध्यान खरीदी मोस्ट वीवीआईएमपी पॉइंट, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, पूछने का ट्रेंड चले आ रहा है। इसमें रेट भी पूछ देता है। ये धान खरीदी, गेहूं खरीदी, मक्का खरीदी, सब खरीदी कब से कब तक हुआ वो भी पूछ देता है। फिलहाल धान खरीदी होता है तो धान खरीदी का डेट याद रखना है। इसके अलावा कुछ ये डेट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो धान है। तो धान खरीदी तिथि कब की गई? 1 नवंबर 2022 से लेके 31 जनवरी 2023 तक। 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक। जस्ट 1 महीने और बढ़ा देंगे। कब तक का? फरवरी तक का। लेकिन 31 फरवरी नहीं, 28 फरवरी। 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक का अगर केंद्र पूछा जाए या तिथि पूछा जाए तो किसकी खरीदी की गई? तो मक्का की। तो मक्का में फरवरी तक चले जाता है और धान में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक रखा गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, न्यूनतम समर्थन मूल्य था, भारत के स्तर पर 20-40 सामान्य धान को और 20-60 ए ग्रेड धान को, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 600 रुपए एक्स्ट्रा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो टोटल 2640 रुपए है, इसको ध्यान रखिएगा। इतने 2640 में ये खरीदा गया है, ये बढ़ते कम होते रहता है। तो अभी फिलहाल जो खरीदी हुई उसके आधार पे आपको क्या टिक मारना है? 2640। 600 रुपए एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। डिफरेंस भी पूछ सकता है, एक्स्ट्रा कितना प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, तो 600 आपको ध्यान रखना। टोटल कितने में खरीद रहे हैं? 2640। ये वाला कैटेगरी में नहीं बिकता यहाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो जो कुल धान खरीदी लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था? 110 लाख मैट्रिक टन रखा गया था, लेकिन 2.5 लाख उसमें गिरावट हो गई। जो एक्चुअल धान खरीदी हुई वो कितना हुआ? तो वो हुआ 107.5। और आगे 5-3 याद कर सकते हो, बट 107.5, ठीक है। 107.5। और प्रति 1 एकड़ धान खरीदी, प्रति 1 एकड़ धान खरीदी कितना हो रहा है? 15 क्विंटल, ठीक है। 1 एकड़ में कितना? 15 क्विंटल खरीदा गया। आने वाले वर्ष में कितना खरीदा जाएगा? तो 15 क्विंटल नहीं, अब 1 एकड़ के पीछे कितना खरीदा जाएगा? 20 क्विंटल, ठीक है। 20 क्विंटल ध्यान रखें। खरीफ सीजन में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की गई है। अब आने वाले में 20 क्विंटल खरीदा जाएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मैंने बता दिया। और बाकी का देख लेते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ देता है। तो धान को हर कोई याद करके जा रहा है और हर कोई इसको छोड़ के जा रहा है। अगर धान नहीं पूछा, इसको पूछ दिया, तो आपसे बनना चाहिए, बाकी लोग से भले छूट जाए, ठीक है। तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, वहां अमाउंट देख के, फिगर देख के आपको याद जरूर आ जाएगा। तो मक्का का तो मैंने बता दिया। अब मक्का में प्रति एकड़ 10 क्विंटल मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मक्का में 10 क्विंटल मिल रहा है और ये 1 नवंबर से 28 फरवरी 2023 तक है इसकी धान खरीदी की गई। और कितना रुपए में? 1962 रुपए में। कितने रुपए में? 1962 रुपए में। मक्का में थोड़ा कम है। और क्या ध्यान रखना, देखो उड़द और अरहर, उड़द और अरहर 6600 है, ठीक है। और उड़द और मूंग, उड़द और मूंग इसका जो डेट है वो सेम है। खरीदी थी 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022। उड़द का और मूंग का 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 ये खरीदी तिथि है। कितना कितना खरीद रहे हैं? उड़द में ऊ बना रहे हो, ऊ से याद रखना 3 क्विंटल, मक्का में 10 क्विंटल, मूंग में 2 क्विंटल, अरहर में 4 क्विंटल। सबसे ज्यादा तो मूंग का ही है, सबसे ज्यादा मूंग का ही है। कितना? 77-55 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, ठीक है। कितना रुपए? 77-55। क्लियर। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स की खरीदी 2022 से 23। देखो कुल खरीदी जिला कितना है, ऊपर डिस्कस कर रहा था, कितना? 14 जिला, ठीक है। इसका आंसर तो यही मिल गया आपको। खरीदी प्रारंभ की गई 15 दिसंबर 2022 से। ये मिलेट्स मोटा अनाज 15 दिसंबर, ठीक है। तो ये अलग अलग डेट है ना, कोई नवंबर से चल रहा है, कोई अक्टूबर से चल रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो मोटे अनाज से मोटा कपड़ा याद रख लेना। मोटा कपड़ा आप दिसंबर के टाइम में जब ठंडी रहती तब पहनते हो, ठीक है। तो उस टाइम में चला है। खरीदी प्रारंभ की गई, कब की गई? 15 दिसंबर 2022 से। कुल खरीदी केंद्र याद रखना चाहो तो रख सकते हो 850। कुल खरीदी जिला ये इंपॉर्टेंट है 14, ठीक है। इसको याद रखना, 15 दिसंबर याद रखना। ये याद कर सकते हो अगर अच्छा हो तो 13,005 और ये भी।
मिलेट समर्थन मूल्य, तो अभी हम लोगों ने देखा उड़द और अरहर का कितना कितना था, 66 और 66 था। 1962 कितना किसका था, मक्का का था। सबसे ज्यादा 77-55 किसका था, मूंग का था। मूंग को 2 क्विंटल खरीदा जा रहा है, ठीक है। मक्का को 2 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जा रहा है। धान को 15 खरीदा गया, 15 क्विंटल खरीदा गया, ठीक है। उड़द को 3 क्विंटल। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर वो जो उड़द और मूंग का था डेट, वो ध्यान रखा है, 17 अक्टूबर चालू हुआ, ठीक, वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मोटा अनाज को ऐसे याद रखना, इसका फिगर याद रखना आसान है काफी ज्यादा। कैसे याद रखोगे, हमेशा देखो धान गेहूं बोला था, गेहूं धान नहीं बोलते, तो ये क्राइम है। जूता मोजा बोला था, मोजा जूता ना बोल के जूता मोजा ज्यादातर बोला जाता है, ठीक है। कॉफी चाय ना बोलकर चाय कॉफी बोला जाता है। वैसे ही जब मोटे अनाज की बात करते हैं तो हम हमेशा राइम में क्या यूज करते हैं, कोदो कुटकी रागी। कोदो कुटकी, कुटकी कोदो ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। कुटकी कोदो ऐसा नहीं बोलते, कोदो कुटकी बोलते, कोदो कुटकी रागी। तो ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में चले चले आ रहे हैं। 3000 कोदो का और 3100 कुटकी का। 3000 कोदो का क्या है और कुटकी का कितना, 3100। थोड़ा सा एक्स्ट्रा किसका है, रागी का है, अगर याद करना चाहें तो 3578 रुपए। और ये वाला पॉइंट तो मैंने पहले डिस्कस किया, वो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया 2023 को, ठीक। ये वाला पॉइंट प्रशासनिक निर्णय, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2500 रुपए मिलेगा, पहले ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है। पंजीयन अनिवार्य है, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय निजी नौकरी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पात्रता नहीं दी जाएगी, मतलब क्वालिफाई आप नहीं होंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी है, यहाँ पे लिखा नहीं है, 15 क्विंटल प्रति एकड़ आप बेच रहे थे ना, तो कितना, 5 एकड़ आपके पास खेत होगा तो कितना बेच पाओगे, 75। तो किसी ने 75 एकड़ धान बेचा हुआ है, ठीक है, 75 एकड़ बोलता हूँ, सॉरी 75 क्विंटल, ठीक है। और या फिर आपके पास 5 एकड़ खेत है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होगे, इसको बात ध्यान रख लिया। अच्छा, पॉइंट दिया हुआ है, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा बत्तख के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023, ये बिल है, विधेयक पेश किया गया, कब पेश किया गया, 22 मार्च 2023 को, ठीक है। 22 मार्च 2023। तो माँ से मीडिया याद कर लेना, माँ से मार्च याद कर लेना, और 22 और 23 याद कर लेना। 22 मार्च 2023, माँ से मीडिया, माँ से मार्च याद रख लीजिएगा आप। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमता नीति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में चले आ रहा हूँ मैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो आप धीरे कर लीजिए, ठीक है। प्लेबैक स्पीड थोड़ा सा आप कम कर लोगे तो मैं धीरे धीरे बोलने लग जाऊँगा, ठीक। फिलहाल जरूरी है कि स्पीड से एक बार सरसरी निगाह से देखिए, ठीक। कई बच्चे पढ़ने का तरीका पूछते हैं ना, सर याद नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बहुत ज़्यादा सिलेबस इसलिए लगता है क्योंकि आप रटने का प्रयास करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास करने, मतलब एकदम चीज़ याद हो, ये वाला पैराग्राफ याद होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, इस चक्कर में कभी सिलेबस खत्म नहीं होता है। हमारी आदत ये होनी चाहिए कि सरसरी निगाहों से देखें। वो चिट्ठी था रोबोट में, ऐसे ऐसे पढ़ता था, ऐसे फेंकता है, तो आपको ऐसे ऐसे पढ़ के नहीं फेंकना है, मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं चलेगा। कम से कम एक एक पेज एक बार रीड जरूर कीजिएगा। स्पीड से आप एक बार रीड करेंगे ना तो नाम ध्यान में जरूर रहता है, पॉइंट्स याद रहते हैं, ठीक है। जब दूसरी तीसरी बार रीड करेंगे तो वो कंठस्थ हो जाता है, ठीक। तो एकदम ज़्यादा रटने का प्रयास ना करें, एक बार कम से कम रीड तो करने का प्रयास करें। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ इसको। महिला उद्यमिता नीति में आते हैं। एक तो नॉर्मल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रहता है, महिला पुरुष कुछ नहीं है उसमें, कोई भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष वाला कोई भेदभाव नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो छत्तीसगढ़ में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है पूछते हैं वर्तमान में, तो अभी ध्यान रखना वो जो लागू है वो कब से कब तक का है, 2019 से 2024 तक का। कब से कब तक, 2019 से 2024। इसका डेट याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछ चुका है। अभी वर्तमान में कौन सा अस्तित्व है पूछने से 2019 से लेकर 2024 वाला औद्योगिक नीति। महिला वाली बात नहीं कर रहे, महिला वाले में आएंगे, जो पहले से विद्यमान है ना उसकी बात करें। 2019 से 2024 ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब उसका डेट अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च देगा ना तो अब डैम श्योर हूँ कि आप उसी को मार के आ जाओगे। लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं है, उसको याद रखना, न से नीति न से नवंबर। वो जो डेट है कब से है, 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का है, ठीक है। अब जो महिला उद्यमिता नीति जो आया है वो कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये नवंबर था और ये अप्रैल है, ये 2023 से 2028 तक। और जो नॉर्मल नीति अभी लागू है 2019 से 24 तक। तो इसमें क्या, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उन लोगों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर जो बोलना चाहे बोले, उनको बढ़ावा देने की बात की जा रही है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोन की सुविधा उपलब्ध है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रहेगा, विनिर्माण क्षेत्र है, तो उसमें 50 लाख रुपए। तो इसमें 3 कैटेगरी में अलग अलग लोन है, ध्यान रखिएगा, 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख। क्या क्या बोला, 50 लाख, 25 लाख और 10 लाख। 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, सब चीज पढ़े और वहां जाके मैन्युफैक्चरिंग का पूछा और आप सर्विस वाला बता रहे हो 10 लाख 25 लाख, तो गलत हो जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग में देखो कुछ चीज़ आपको प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्शन करना है, उत्पाद करना है, तो उसके लिए तो हैवी मशीनरीज लगेंगे ना सेटअप करने का, तो उसमें ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होगा। इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। कितना? विनिर्माण वाले क्षेत्र में 50 लाख रुपए लोन दिया जा रहा है। उसके बाद सर्विस वाले में 25 लाख रुपए, और अगर बिजनेस क्लास है तो बिजनेस में कितना मिलेगा आपको? 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ठीक, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ऋण की सीमा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को दिया सौगात। 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को एक बार सरसरी निगाहों से बता दे रहा हूं। जो सियान सहायता योजना था, अभी 20,000 रुपए पिछले वाले में बताया योजना के अंतर्गत, वो 20,000 10,000 पहले था, अब 10,000 से कितना कर दिया गया है? 20,000 कर दिया गया है। एक स्कॉलरशिप था, उस स्कॉलरशिप का नाम नोनी बाबू मेधावी छात्र योजना रख दिया गया। ठीक है, नोनी बाबू, नोनी नोनी लड़की भाई बहन को बोलते हैं नोनी, ठीक है, बहन को, तो नोनी बाबू, बाबू लड़का हो गया, तो नोनी बाबू मेधावी छात्र नाम रख दिया गया उसका। ठीक है, स्कॉलरशिप का। और आपको मालूम होगा सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, ये सब में एंट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम रहता है। ठीक है, नवोदय में एक 5वीं क्लास में होता है और एक 9वीं क्लास में होता है। एडमिशन अगर ध्यान हो रहा होगा 6वीं क्लास से और 9वीं क्लास से, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए फ्री में उनको कोचिंग दी जाएगी। ये एक सौगात है, समझ लो, मजदूरों के बच्चों को। ठीक है, 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय आदि में प्रवेश हेतु कोचिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। नवोदय में 9वीं भी होता है, 9वीं क्लास, वहाँ हो सकता है कोचिंग उन लोगों के लिए नहीं दिया गया हो, लेकिन नवोदय में बता रहा हूँ 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय आदि में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश नहीं, प्रवेश के लिए कोचिंग दिया जाएगा। ठीक, 10,000 से 20,000 तो बता दिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे हैं, तो श्रमिकों को जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, फ्री में उनको एजुकेशन दिया जाएगा। ये चारों पॉइंट कवर। नवीन मछली पालन नीति में संशोधन, ये देखो पहले बेचने काम करते थे, अभी बेचेंगे नहीं, 10 साल के लिए पट्टे पर देंगे, 10 साल के लिए लीज पर दिया जा सकता है। इसका कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, मछली पालन के लिए तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों की अब नीलामी नहीं की जाएगी, बल्कि 10 साल के लिए पट्टे पर दिए जाएंगे। क्या क्या कैटेगरी है देखो, इससे पंचायती राज संस्थाओं का अधिकार मिलेगा। तालाब या सिंचाई जल क्षेत्र कितना होना चाहिए? 10 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक है तो ग्राम पंचायत को आवंटित करने का अधिकार रहेगा। 10 से 100 है तो जनपद पंचायत। जिला पंचायत के लिए कैटेगरी हो जाती है 100 से 200, और 200 से 1000 के बीच में है तो ये आवंटित करने का अधिकार किसको मिलेगा? तो मछली पालन विभाग को मिलेगा। और ये किसको दे सकते हैं? तो मछुआ समूह या मत्स्य सहकारी समिति को ये आवंटित किया जाएगा। ठीक, तो इस कैटेगरी को ध्यान रखिएगा। 10 से 100, 100 से 200, 200 से 1000। छत्तीसगढ़ का देश में 6वां स्थान, यही मछली उत्पादन में देश का 6वां स्थान है। आप देखोगे लाइन से जो सी बाउंड्री टच करते हैं कई सारे स्टेट, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सारे समुद्र को टच कर रहे हैं। तो समुद्र के पास अगर कोई जिला ज्यादा मछली उत्पादन करता है तो समझ आता है, लेकिन लैंडलॉक्ड होने के बावजूद, छत्तीसगढ़ तो लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक होने के बावजूद छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में आगे है, अग्रणी है। कितना रैंक है पूछने से 6 रैंक है। और ये चीज पूछा जा सकता है, मत्स्य बीज का उत्पादन कितना हुआ? 320 करोड़, और मछली का उत्पादन कितना हुआ? 5.91 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 6वें स्थान पर है। इतना क्लियर? चलिए, सम्मान का नाम पूरा लिखवाया हो कि छोड़े हो कुछ? पूरा है, ठीक। चलिए, इस पॉइंट के साथ हम समापन करेंगे। ये लास्ट बताते हैं, राज्य अलंकरण पुरस्कार ये इस साल तक तो मिलेगा ही। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में कोई व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है तो उनको राज्य अलंकरण पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, तो इधर सम्मान का नाम है और सम्मानित विभूतियां किनको किनको ये मिला हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। ये याद करना काफी आसान है, इंपॉर्टेंट भी है, याद करना आसान भी है। 4-5 नाम तो राइम करेंगे, जैसे वीर नारायण नारायण। ठीक है, वीर नारायण सिंह सम्मान किसको मिला है? श्री नारायण मरकाम। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, और जो ट्रिक से जैसे याद किए हैं, जो मेथड से याद किए हैं, वो भी बताते चल रहा हूँ, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह, नारायण नारायण याद रखना, नारायण मरकाम। लखन लाल, ल से लखन, ल से लक्ष्मी। ठीक है, ल से लखन, ल से लक्ष्मी, तो लखन लाल जो सम्मान है वो किसको मिला? लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। यति यतन मदन मोहन, राइम कर रहा है भी, यति यतन मदन मोहन, तो यति यतन पुरस्कार किसको मिला? मदन मोहन गौशाला खरसिया को। ठीक है, गुंडादुर को नॉर्मली याद कर लीजिएगा, अमितेश। अब अमितेश नाम के मेरे फ्रेंड थे, थोड़ा सा गुंडा प्रवृत्ति के थे। ठीक है, कहीं झगड़ा हो गया तो किसको कॉल करना? अमितेश को, तो वहां से मैं याद कर लिया। तो गुंडादुर सम्मान अमितेश मिश्रा।
मिनी माता, मिनी माता में भी देखो मामा से आएगा मीता मीरा, मती मीरा या मीता मीरा होना चाहिए, ठीक है। मिनी माता समान किसको, मीता मीरा शुक्ला को मिला हुआ है, तो मिनी मीरा ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो कई सारा तो राइम कर गया, वीर नारायण नारायण, लखनलाल लक्ष्मी प्रसाद, यति यतन मदन मोहन और मिनी माता मीरा शुक्ला, ठीक है, याद रह जाएगा। गुरु घासीदास और खेमचंद भारती, देखो खेमचंद से आप खूब चंद याद रखना। अब हम दुर्ग जिले में रहते हैं, दुर्ग जिले में ही पास में ही 1 किलोमीटर दूर पे खूबचंद बघेल कॉलेज है, ठीक है, खूबचंद बघेल कॉलेज है, तो वहां से मैं रिलेट किया हूँ। अगर जो दुर्ग जिले के हैं तो उनको ये आसानी से याद हो जाएगा। खूबचंद एक कॉलेज हो गया और गुरु घासीदास एक यूनिवर्सिटी हो गया, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक। तो गुरु घासीदास किसको मिला, खूबचंद से याद रखना खेमचंद, खूबचंद से क्या रखना खेमचंद। एक खूबचंद बघेल जो पुरस्कार है वो अलग है ना, वो दूसरे को मिला है, वो खेदू को मिला है, खेदू राम को, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते, गुरु घासीदास खेमचंद भारती याद रखना। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, अशोक अग्रवाल। अब देखिए जहां पे भी अशोक नाम आ जाता है ना, तो वहां अशोक की कहानी से मैं रिलेट करके याद कराता हूँ। एकदम 1 मिनट में शॉर्ट में कहानी बताऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए, बिंदुसार के बाद अशोक आए। तो अशोक से पहले जो भी शासक थे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत की कहानी है, किसी ने कलिंग को नहीं जीता था, लेकिन अशोक का एक भाई कलिंग में जाके शरण ले लेता है और अशोक ये प्रण लेता है कि भैया जितने भाई हैं सबको मार दूंगा मैं, ठीक है। बंटवारे के लिए आज ही झगड़ा नहीं हो रहा है, पहले से झगड़ा चले आ रहा है। तो अशोक क्या करता है, पूरे 99 भाई को मार दिया रहता है, 98 मारे रहता है, एक बचे रहता है, वो उसको कलिंग वाले ने शरण दे दिया रहता है। अब उनको बोलते हैं कि भैया हमारा भाई वापस लौटा दो, तो बोले कि नहीं, इस भाई के पास पहुंचने से पहले, इस भाई, ऐसा कलिंग नरेश बोलता है कि इस भाई से पहुंचने पहले इस भाई से आपको लड़ना पड़ेगा। तो अशोक पहले कुछ सेना भेजता है और एक सैनिक टुकड़ी भेजता है, लेकिन उसको हरा दिया जाता है। इस बात से आग बबूला हो जाता है कौन, अशोक। और अशोक फिर 4 लाख की सेना के साथ कूदता है कहाँ, अशिक में, कलिंग में। तो ऐसा बोला जाता है, इतिहास की किताबें ये बताती हैं कि 1 लाख लोगों को मार दिया, 1 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया, किसने, अशोक ने, ठीक है। तो वहां का जो जमीन था वो लाल हो गया था, ठीक है, जमीन जो था वो लाल हो गया था। भाई 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो अशोक ने क्या लाल कर दिया, पूरा नदी जमीन सबका लाल कर दिया, ठीक है। तो ऐसे याद कर, लाल प्यारे लाल किसने, अशोक ने। बोलोगे सर ये इतना लंबा चौड़ा कहानी, उससे अच्छा नाम याद कर लेते हैं। हाँ बेटा, बहुत सारा पॉइंट जब आता है 8 9 10 तो अशोक वहां से मैं रिलेट करता हूँ, इसलिए मैंने बता दिया। हाजी हसन अली सम्मान, तो ये मुस्लिम नाम है, हाजी हसन अली, जनाब यूनुस खान, तो याद रह जाएगा। रविशंकर, देखो यहाँ पे रविशंकर, शंकर सीता दोनों भगवान का नाम है, जैसे राम सीता है ना, वैसे शंकर सीता याद रखना, ठीक है। तो शंकर भगवान और सीता माता, ये याद कर सकते हो शंकर। सुंदरलाल, तो राम भगवान सुंदर है, बोला जाता है, भले इनका रंग गोरा नहीं था लेकिन क्या है, ये सुंदर थे, राम हो गए, कृष्ण हो गए, ठीक। तो सुंदरलाल शर्मा, सुंदर कौन है, राम है, ठीक। तो याद रखिएगा, रविशंकर, शंकर सीता, सुंदरलाल, रामेश्वर। चक्रधर, जैसे चक्रधर मणिधर ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, चक्रधर मणिधर, ठीक है। तो चक्रधर मणिधर, तो मणि से वेद मणि याद रखिएगा। दाऊ मंदराजी सम्मान, श्रीमती जयंती यादव और पंडित राम। तो देखो दाऊ मंदराजी एक महाराज जी, ऐसे नाम याद आ रहा है, महाराज जी, पंडित जी, तो मंदराजी से महाराज जी और पंडित जी याद कर सकते हो। श्रीमती जयंती यादव और श्री पंडित राम याद रखें। खूबचंद बघेल सम्मान, खेदू, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर लिया, देखो खेदू, खेदू ऐसा बोलते हैं, खेदू मतलब खेदना याद करते हैं, खेदना मतलब भगाना, ठीक है। तो कोई एकदम मस्ती करते रहता पहुंच जाता, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, बेटा तेरे को बहुत मारूंगा, बेटा तेरे को बहुत पीटूंगा, जब बेटा तेरे को बहुत डांटूंगा, वैसे ही तेरे को बहुत खेदूंगा, बहुत मतलब खूब, तेरे को क्या करूंगा, तेरे को खूब खेदूंगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। और याद करने का दूसरा तरीका, थोड़ा खेदू से और कुछ ऐसा मिलता जुलता राइम वर्ड आपको याद आ रहा होगा। तो खूबचंद बघेल कॉलेज में एक मित्र पढ़ते थे, वो बहुत ही ज्यादा, समझ गए, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं समझोगे तो ख से खूबचंद, ख से खेदू। महाराजा अग्रसेन सम्मान, तो महाराजा अग्रसेन सम्मान अग्रवाल को मिला है, अग्रसेन अग्रवाल। कभी भी नाम में देखो ईश्वर बस दे के नहीं छोड़ देगा, ये ईश्वर कौन से, राम है, शंकर हैं, हनुमान है, कौन से ईश्वर है, तो पूरा नाम देगा, सरनेम देगा। तो सरनेम याद कर लेना, अग्रसेन अग्रवाल, अग्रसेन अग्रवाल, ठीक है। दानवीर भामाशाह सम्मान, श्रीमती गंगोत्री वर्मा, ठीक है। अब इसको कैसे याद किए, तो गंगापुत्र भीष्म, आपको ध्यान होगा अगर कुछ महाभारत की स्टोरी जानते होंगे तो गंगापुत्र भीष्म पूरे जीवन भर बोलते कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ठीक है। अब उसकी कहानी पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो यहाँ एक घंटा उसका क्लास हो जाएगा। तो बस वो दानवीर रहते, समझ लो जैसे कर्ण रहते ना दानवीर, ऐसे वो भी दान दे दिए, ठीक है। कभी वो राजा नहीं बन पाते ऐसे की स्थिति में, तो वहां से गंगापुत्र से गंगोत्री याद रख लीजिएगा, और दानवीर से दानवीर भामाशाह, भीष्म पितामह गंगोत्री, गंगापुत्र, ठीक है। श्रीमती बिलासाबा,
सर इतना ये लंबा चौड़ा कहानी बताते उससे अच्छा डायरेक्ट लेट करके याद कर लेते। एक ठोक याद रखोगे, 2 ठोक याद रखोगे, 5 याद रखोगे, 25-30 ठोक सम्मान है, कितना याद रखोगे? ठीक है, इतना याद करते करते अपना नाम भूल जाओगे। श्रीमती बिलासाबाई कैप्टन मत्स्य विकास, तो ये मिला है रूपचंद्र धीवर को। तो धीवर जो सरनेम है उससे मत्स्य पालन संबंधी काम करते हैं। ठीक है, तो केमट हो गया, धीवर हो गया, तो वहां से याद रख सकते हैं। बिलासाबाई कैप्टन मत्स्य विकास श्री रूपचंद धीवर। संस्कृत भाषा सम्मान पुरस्कार बालकृष्ण तिवारी, नाम एकदम संस्कृत टाइप का लग रहा है, बालकृष्ण तिवारी। भंवर कंवर, भंवर कंवर याद रखना, भंवर सिंह पोरते श्री टुकेश्वर कंवर को, भंवर कंवर ऐसे याद रखना। महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव एनटीपीसी सीपत उज्जवल नगर बिलासपुर और श्री पालूराम साहू। बिसाहू दास महंत, बी से बिसाहू, बी से बिसाहू नहीं था, 10 से दास था, बिसाहू दास, दास देवांगन जी को मिला। ठीक है, राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन को 21-22 वाला, ये मत याद रखना। ठीक है, फिर भी अगर आ जाए देवांगन है, सर देवांगन सरनेम दे दे, नाम दूसरा रहे तो फिर आपकी बदकिस्मती। और बचा ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा। राज राजेश्वर करुणा माता, चलिए एक बार मैं रीड बता देता हूँ। राज राजेश्वर करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन नरसिंह देवांगन और श्रीपति श्रीमती होना चाहिए, श्रीमती मेहर देवांगन को मिला होगा। देवदास बंजारे द्वारिका, द से देवदास, द से द्वारिका। किशोर साहू मनु नायक, अब ये फेमस नाम है, रिलेट कर सकते हो। किशोर साहू सम्मान मनु नायक को, और किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण पलाश वासवानी को। धनवंतरी सम्मान मनोज चौक से। ठीक है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, प्रिया राव और विवेक सासवत। ठीक है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल तो प्रिया राव और विवेक सासवत। ठीक, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, अब उसको जिस तरीके से याद किया हूं तो भैया प्रिया बुरा मान जाएंगी। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान श्री गणेश कर। अप्रवासी, अब इसको ऐसा याद कर लेना, प्रवासी अप्रवासी अंदर बाहर मतलब कहीं घूमने जा रहे बाहर, तो प्रवासी कैटेगरी में आ गए, एनआरए कैटेगरी में आ गए, ऐसे याद करने के लिए। तो देखो जो गणेश भगवान है वो भी 14 दिन के लिए आते हैं। ठीक है, कम दिन के लिए आते हैं, उनका जो गणेश उत्सव मनाते हैं तो कम दिन के लिए रहते, फिर वो चले जाते हैं। ठीक, तो वैसे ही अप्रवासी हो गए तो इसे गणेश कर। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रवासी भारतीय सम्मान। बोलोगे सर ये कैसा ट्रिक है? यही अच्छा ट्रिक है। जगदलपुरी जीवन यदु, जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार किसको? जीवन यदु को मिला। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार धनंजय वर्मा, अमितेश पांडे और डॉक्टर वैभव सिंह पांडे। चंदूलाल, अब ये फिर जो दुर्ग जिले के निवासी है ना, उनको ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि चंदूलाल नाम का यहाँ पे एक हॉस्पिटल है। अब चंदूलाल में आप अगर इलाज कराने जाओगे तो पूरा लाल हो जाता है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है उस हॉस्पिटल में इलाज कराना है, तो आप वैसे याद रख सकते हो। धन से धनंजय वर्मा और चंदूलाल। सर फिर बाकी नाम का क्या करें? बाकी को नहीं करें? याद कर सकते हो। अब मैं कैसे किया हूँ, अमितेश और वैभव ये दोनों नाम के फ्रेंड थे, तो थोड़ा सा जो बहुत होशियार या एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उसको हम थोड़ा चंदू बोलते हैं। चंदू समझ गए होगे? ठीक है, तो उन लोग थोड़ा चंदू टाइप के लोग थे, तो कौन? अमितेश और वैभव, तो वैसे मैं याद कर लिया हूँ। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार। हालांकि जो सब मैं बोल रहा हूँ जस्ट अपोजिट है, लेकिन बुरा नाम मान जाए अमितेश और वैभव जी, इसलिए। मधुकर केर स्मृति पुरस्कार किशोर, मधुकर किशोर। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान किसको मिला है? सुदीप ठाकुर को। सप्रे पुरस्कार सुदीप ठाकुर को। चलिए अन्य चर्चित अभियान ये भी देख लेते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। एक आध तो देख ही लेते हैं, एक आध। आओ बात करें, आओ बजाएं। ठीक है, आओ बात करें, आओ बजाएं। बजाएं से बीजापुर, जैसे बोलते हैं ना, आओ गाना गाएं, आओ खेल खेलें, आओ बजाएं, मतलब बाजा बाजा बजाएं। ठीक है, तो आओ बात करें, आओ बजाएं। तो आओ बात करें अभियान कौन से जिले में चला? तो बीजापुर में। ठीक है, किस लिए? मानसिक रोगी के तनाव को कम करना। मतलब बात करें तो जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, उनको चाहिए होता है कि कोई उनसे बात करे, कोई उनके दुख दर्द तकलीफ को समझे। ऐसा होता है कि नहीं होता? आपके साथ भी हुआ होगा कभी ऐसे, कुछ टूटा होगा हाथ पैर या दिल, तो आप चाहते होगे कि कोई बात करें, तो बात करने से अच्छा फील होता है। ठीक है, दोस्तों से या किसी उसको छोड़ के दूसरे से बात करें तो अच्छा होता है। तो बस वैसे आओ बात करें, आओ बजाएं बीजापुर। बाल जतन मनेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये जो घुमंती होते हैं, कचरा उठाने वाले, भीख मांगने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। कौन सा अभियान? बाल जतन योजना। कहाँ चालू हुआ? मनेंद्रगढ़ में। जिज्ञासा अभियान दुर्ग में है। दुर्ग के जो बालक रहते हैं, बाल बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, तो वहाँ से रिलेट कर लिए। आत्मानंद विद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रशासनिक संस्थाओं एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराना। सुराजी अभियान कांकेर। शासन की योजनाओं को लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करना। सुराजी अभियान। निजात अभियान छत्तीसगढ़ में पूरे नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार से रोकना। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा करना। जो स्पेशल जिला वाला है ना, वो तो आपको याद रखना ही है। रोका छेका अभियान मवेशियों से खरीफ फसलों की सुरक्षा करना। ठीक है, क्या होता है, गाय भैंस बकरियां सब हैं, दूध देने के लिए रखे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि भैया हमारा खेत चरे, हम छोड़ देते हैं भैया दूसरा खेत जाके चरना,
और हमारे पास आके दूध देना। तो ऐसे मवेशियों से बचाने के लिए रोका छेका अभियान चला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ऑपरेशन विकास, ये बस्तर में पुलिस विभाग द्वारा विकास कार्य करना, मतलब नक्सलियों से सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके नहीं, गोली बारूद से ही नहीं, बल्कि जो नक्सलाइट बेल्ट है, नक्सलाइट एरिया है, वहाँ पे विकास पहुँचाना और उनकी कमर तोड़ना, ठीक है, क्योंकि विकास पहुँचेगा तो नक्सली वहाँ से भागेंगे। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चला 1 दिसंबर से 21 दिसंबर को। तो ये एड्स डे पड़ता है, 1 दिसंबर को एड्स डे पड़ता है, तो एड्स और मलेरिया से रिलेट कर लेना, ठीक है। तो एड्स डे से चालू हुआ 1 दिसंबर से 21 दिसंबर मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। कहाँ कहाँ चला? 4 जिले में, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है। पूरे साउथ छत्तीसगढ़ के जिले हैं, साउथ छत्तीसगढ़ के जिले हैं, ठीक। तो 1 दिसंबर 2022 से राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चला तथा शेष सभी जिलों में सघन टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान की शुरुआत की गई। क्या ये बीमारी सुन के एकदम खुश हो रहे हो? ठीक है तो नहीं आपको? चलिए ठीक है, तो आज वाला यही रखते हैं। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ? 50 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया। चलो ठीक है, 50 मिनट की क्लास हो गई, थोड़ा लंबा हो गया। आगे वाले क्लास में नेक्स्ट पार्ट में ये नवंबर दिसंबर से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।